हैप्पी होली। किधर हो? हाँ, इधर। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ यार। आप लोगों का बहुत बड़ा जो सपोर्ट है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो होली में यार देखो, जैसा कि अब कोई लड़की है, कोई गर्ल, वो स्याही लगाकर ही जा रही है। तो आप लोग तो पूछोगे कि ये स्याही क्यों लगा रही है? होली है, रंग लगाना चाहिए। गुलाब, ये जितने भी रंग हैं, गुलाबी, लाल, पीले, हरे, नीले, ये सब का सेवन करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। लेकिन ये स्याही क्यों लगा रही है? स्याही इसलिए लगा रही है क्योंकि ये बहुत अपसेट है। ऐसा नहीं कि होली में सिर्फ ये स्याही लगाकर, या आप लोग सोचो कि कुछ भी लगा सकते हैं, पेंट वगैरह भी होली में कुछ भी लगा लो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये होली से पहले ही स्कूल डेज में भी ये स्याही लगा कर जा रही है। तो पूछा मैंने क्यों, तो बोल रही है कि ये मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। बिल्कुल। अब वो मास का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो कोई देख नहीं पा रहा है, लाइन नहीं मार रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि कोई देखे, कोई कमेंट करे, कुछ बोले, वो सब हो नहीं रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी परेशान चल रही है। अब जब वो स्याही लगाकर निकली रोड पर, तो कुत्ते भी पूरे सरप्राइज हैं, आश्चर्यचकित हैं। भाई ये कौन सा दो पैर का हमारे प्रजाति में आ गया? वो पूरा कंफ्यूज है कुत्ता, क्योंकि वो बिल्कुल उससे मैच कर रहा था। कुत्ता भी काला रंग का था। वो बोल रहा है, अरे यार हम लोग चार पैर वाले, ये दो पैर वाला कौन है? विचित्र प्राणी है ये, एलियन। वो पूरा भौंक रहा है। तो कुत्ता कहीं जब भौंके तो उसे पागल नहीं समझना चाहिए। उसके भौंकने में भी बहुत बड़ा राज है, रहस्य है, समझना चाहिए। कोई कवारा लिया हो, कोई बहुत ही फटा पुराना ऐसा झोल झाल, या फिर बहुत अजीबो गरीब उसकी वेशभूषा हो, वस्त्र उसने सही नहीं पहने हो, गंदगी से भरा हो, या फिर तो परहेज है कुत्ते को भी। वो दूरी बनाना चाहता है इस तरह के जीवों से, प्राणी से। सो कॉल्ड प्राणी ऐसे तो होते नहीं हैं। हम लोग तो साफ सुथरे अच्छे तरीके से, अच्छे, हम लोग के अंदर स्वच्छता की ज्ञान समझ आ गई। हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं अभी, तो उन लोगों पर कुत्ता वो कड़ी निगरानी बनाए रखा है, तो वो भौंकने लगता है। तो वो लड़की जो स्याही लगाई थी, उसको कुछ दूर दौड़ा दिया उसको कि नहीं नहीं, तुमने क्यों ऐसे किया, मेरा कलर क्यों ले लिया? ठीक है, मेरा कलर तुम्हें नहीं लेना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है? तो वो बेचारी डर के रोने लगी, नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए एटीट्यूड। फिर बच्चे लोग जितने, ये कोविड में पता है कितना महीना कोविड के कारण बंद हुआ स्कूल? 20-22 महीना हो गया। समझ रहे हो? 746 दिन से ऊपर हो चुका है ये कोविड का जो खेल चल रहा है। अब फिर से ये खाता खुल गया है। एक्टिव केसेस, न्यू केसेस, ओल्ड केसेस, डेथ, फलाना ठिकाना धमाका। समझ रहे हो? तो ये लड़की पहले ही से सही लगा रही है। कोविड आया, बच्चे अब होमवर्क बना नहीं रहे, उनको होमवर्क करने में मजा नहीं आ रहा है, उनको मेकअप करने में मजा आ रहा है। समझ रहे हो? वो भूल गए हैं, लड़के लड़कियां सब, लड़के बच्चे भी, वो भी अब मेकअप में अपना समय ज्यादा व्यतीत कर रहे हैं। समझ रहे हैं? उनको भी पता नहीं कि ये मेकअप किन के लिए है, किसका इस पर अधिकार ज्यादा है, स्वामित्व है किसका, मेकअप पार्लर, ब्यूटी पार्लर। तो वो लोग कॉन्सेप्ट पूरा एकदम उल्टा पुल्टा हो गया है। होली है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन होली में अगर एक चीज ना मिले तो वो मजा नहीं आता है। पता है ना कौन सा चीज? वही, सेम। हाँ, समझ गया ना? तो उसके बिना आपको मजा नहीं आएगा, वो सुख अनुभव होगा ही नहीं। कुछ भी कर लो, कितना भी खा लो, ये नाच लो, मिठाई वगैरह, नॉन वेज, मटन, मुर्गा, मीट, कुछ भी, मछली वगैरह, जो आपको जो कुछ भी, लेकिन वो ना मिले ना, उसके बिना लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है, होली आया ही नहीं। समझ रहे हो? तो बिल्कुल ऐसा, जैसा कि आप, हम लोग के यहाँ वीआईपी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, पर्सन, वीआईपी।
तो ये वीआईपी बोलते हैं। अगर वीआईपी बोल दिए ना, वीआईपी एरिया है वो, वीआईपी एरिया है वो, वीआईपी बन गया, ऐसा नहीं बोलते हैं, वो वीआईपी बन गया, वो वीआईपी एरिया है। तो जब वी को वी बोल दिए तो फिर वो फीलिंग नहीं आता है, उनका थोड़ा कहने का औदा जो गिर जाता है कि वो अब अगर वीआईपी बोल दिए तो वो वीआईपी है नहीं, समझ रहे हो बात। तो वो मजा उसमें भी नहीं आता है, जैसे कि वो पीने वाले में। और क्या बताना है कुछ। अरे देखो यार, जब हम लोग थे, देखे दुकानों में, जब आप देखते हो कि जितने भी शॉप्स हैं नॉनवेज वगैरह के, मटन, चिकन, मीट वगैरह जो भी हो, मछली, तो एक ऐसा लगता है कि अब इनकी आयु है कितनी। जैसे खस्सी वगैरह है, मटन, गोट, ये सब जितने हैं, तो जब ये कतारबद्ध पंक्ति में रहते हैं तो आपको लगता है कि ये अब शायद इनका कितना आयु है ये खुद ही नहीं जानते। ये इनको पता है कि अगले 2 मिनट में ये नहीं है, अगले 5 मिनट में वो नहीं है। तो ये बिहेवियरल चीज है। हम लोग को किसी एक्ट के लाने के लिए या फिर कोई लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी आकर बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को बिल्कुल अपने से इस पर काम करना चाहिए, बिहेवियरल चेंज चाहिए। अगर हम लोग नहीं खाएं मीट, नॉनवेज, इसकी जगह हम लोग कुछ ऐसा स्वादिष्ट बनाए खाना। कोई बोलता है तभी तो हम लोग खाते हैं कि अरे यार तुमने मटन नहीं खाया, क्या मस्त है यार, ये मैंने आज गया वहाँ बहुत दाब के खाए, वहाँ चिकन बना था बहुत टेस्टी था, उसने इतने प्लेट खाए। तो उससे हम लोग का आकर्षण आता है, उससे हम लोग को एक लगता है कि हाँ सही में हम लोग को भी खाना चाहिए, तो फिर हम लोग सीखते हैं वहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम जो बोलता है इस तरह से उसी को हम शांत करा दें, अगर ये खाओ बहुत अच्छे आलू के दम बने हैं, बहुत अच्छा गोभी फ्राई है, गोभी मंचूरियन है, बहुत अच्छा ये टेस्टी है, भिंडी का भुजिया ले लो बहुत बेहतरीन डिलीशियस, 1000 रुपए का प्लेट मिलते हैं, ये ऐसा बोलकर उनको चुप ही करा दो बिल्कुल। तो फिर ये चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम लोग के लिए कोई फंडामेंटल ड्यूटीज बनेंगे कि नहीं मुर्गियों को नहीं मारना है, खस्सी को नहीं मारना है, बकरी को नहीं मारना है, कोई भी जीव को नहीं मारना है। अपने बस जीभ के एक टेस्ट के लिए जो है, टेस्ट ऑफ टंग, उसके लिए हमको किसी जानवर किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग को खुद अपना एक अंदर से अच्छा फीलिंग नहीं आता है, इसलिए इस पर रोक लगना चाहिए और हम लोग को कुछ अल्टरनेट ढूंढने चाहिए। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। कुछ लोग बोलते हैं कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। अरे यार घास अगर बड़ा हो जाएगा तो वो जंगल हो जाता है, वो उसे पूरा जड़ से उखाड़ता तो नहीं है, वो इतना ही खाता है जितना कि आपको एक अच्छा एक वो कटिंग करके देता है, फिर आप उसको यूज कर लो। घास तो वो जड़ से रहता ही है, फिर थोड़ी देर बाद वो बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो फिर आप ये कहानी सुने हो ना कि सोने की जो मुर्गी होती है, सोने की अंडे वो देती है, तो एक दिन 2 अंडे, 4 अंडे, 6 अंडे ऐसे मिलता है उसको। लेकिन एक दिन सोचता है यार इससे मेरा कुछ हो नहीं रहा है, पूरा एक ही बार में मैं ले लेता हूँ, और वो उसे चाकू से काट देता है मुर्गी को पूरा निकालने के चक्कर में। अब बताओ वो, तो हम लोग उस तरह से हैं क्या। हम लोग को ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितना हम लोग की जरूरत है, जो मांग है, उस तरह के हम लोग के काम होने चाहिए।